हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स को। ट्रांसफॉर्मर को अगर हम डिफाइन करें तो ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। मतलब ये हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज और हाई करंट वैल्यू वाले ईएमएफ को कन्वर्ट कर सकती है किसमें? हाई वोल्टेज और लो करंट वाले ईएमएफ में, और इसका रिवर्स। ठीक है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मर होता है। अगर हम ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल की बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज दैट it works on the principle of mutual induction। यहाँ पर क्या होता है, एक ही लैमिनेटेड कोर पर दो कॉइल्स वाउंड होती हैं, जिनमें से एक कॉइल को हम सप्लाई देते हैं जिसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और दूसरी कॉइल से आउटपुट लेते हैं जिसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो प्रिंसिपल इसका ये है कि अगर एक कॉइल में जो सेम लैमिनेटेड कोर पर वाउंड है, अगर एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी चेंज होती है तो दूसरी कॉइल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मर को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। ये इस तरह से यहाँ पे कॉइल्स होती है, इसमें लैमिनेटेड कोर है। ये इस तरह से लैमिनेटेड कोर होती है, और यहाँ के इसके इस सिरे पर एक कॉइल ऐसे वाउंड होती है और दूसरी कॉइल इसके इस सिरे पर वाउंड होती है। इस कॉइल को कहते हैं हम प्राइमरी कॉइल और इस कॉइल को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर जो ईएमएफ दिया जाता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईपी से, प्राइमरी ईएमएफ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईएस से। अब ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं। पहला स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। This transformer convert low voltage at high current into high voltage at low current। क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में? यहाँ पर ये जो प्राइमरी कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। या जो प्राइमरी कॉइल है वो थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई होती है, और सेकेंडरी कॉइल थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी होती है। दूसरा वाला ट्रांसफर होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, दिस ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज के करंट को लो वोल्टेज के करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कॉइल्स की कंडीशंस यहाँ पर क्या होती है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, या वो थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी होती है, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, और वो थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई होती है। ठीक है, अब ये इसके प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, इसकी वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में इसकी क्या है कि अकॉर्डिंग फ्लक्स का जो प्रिंसिपल है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है किसी कॉइल में, वो फ्लक्स प्रोड्यूस होने की जो क्वांटिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए मान लीजिए जो प्राइमरी कॉइल है
उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको हम डिनोट करते हैं phi p से, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको हम डिनोट करते हैं phi s से। और जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न है np, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न है ns। देन अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल, जो मैंने आपको अभी बताया क्या कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। देन phi s अपॉन phi p इक्वल टू ns अपॉन np। phi क्या है? फ्लक्स प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, और phi p फ्लक्स प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल, और ये नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल्स में, ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल्स में। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। phi s इक्वल टू ns अपॉन np इंटू phi p। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी, ns अपॉन np इंटू phi p। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम दोनों साइडों में डिफरेंशिएट कर देते हैं, और डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी हैव d phi s अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt इंटू phi p। और फिर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, d phi s अपॉन dt इक्वल टू ns अपॉन np इंटू d phi p अपॉन dt। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब हम फैराडे के लॉ को थोड़ा सा याद करते हैं। क्या? अकॉर्डिंग फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फ्लक्स के चेंज की रेट होती है किसी कॉइल में, जो फ्लक्स के चेंज की रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? उसमें ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E इक्वल टू ईएमएफ प्रोड्यूस इक्वल टू माइनस d phi अपॉन dt अकॉर्डिंग फैराडेज लॉ। तो अभी इस इक्वेशन में क्या हो गया, ये वाली वैल्यू d phi s अपॉन dt, d phi s अपॉन dt इक्वल टू किसके हो गई? ईएमएफ प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल, ये माइनस का साइन भी आता है यहाँ पर। और दूसरा d phi p अपॉन dt इक्वल टू ये हो गई ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब ये हमारी बनी थी इक्वेशन नंबर 1। अब इस लॉ को फॉलो करते हुए जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, ये इक्वेशन नंबर किस तरीके से चेंज हो जाएगी? ये वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी ES NS अपॉन NP इंटू EP। ये EMF प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल और ये EMF प्रोड्यूस इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये जो रेशो है यहाँ पर NS अपॉन NP, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर होगा उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल में, वो क्या होंगे? हमेशा फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट वैल्यू रहेंगे। तो ये वैल्यू, ये रेशो हमेशा एक ट्रांसफॉर्मर के लिए कांस्टेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ठीक है, अब अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में, किसी ट्रांसफॉर्मर में पावर का लॉस 0 है, बिल्कुल भी पावर का लॉस नहीं होता, तो उस समय क्या होगा? इंस्टेंटेनियस
आउटपुट पावर इक्वल टू इंस्टेंटेनियस इनपुट पावर। ये कंडीशन होगी इफ देयर इज नो लॉस ऑफ पावर इन द ट्रांसफॉर्मर। Instantaneous output power is given as ES, IS, EMF in the secondary coil and current produced in the secondary coil। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होगा? पावर के। और ये हो जाएगा इक्वल टू EP इंटू IP। ठीक है, थोड़ा सा और इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी ES अपॉन EP इक्वल टू IP अपॉन IS। ठीक है, ये इक्वेशन इस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो इस इक्वेशन से हम डिजायर्ड वैल्यू की इन चीजों को एडजस्ट करके जो डिजायर्ड वैल्यू का EMF है और जो करंट है वो क्या करा सकते हैं? प्रोड्यूस करा सकते हैं एक ट्रांसफार्मर की उसमें कॉइल्स में चेंज करके या उसको उस तरह का बना के। ठीक है, तो ये रिलेशन आता है एक ट्रांसफार्मर के लिए EMF और करंट जो प्रोड्यूस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में। ओके, थैंक यू।